हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे कि ईरान ने बहुत ही हेवी मिसाइल अटैक किया है इज़राइल पे, जिसकी वजह से कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा भी बनता हुआ दिख रहा है। तो हुआ क्या, आपको याद होगा कि 7 और 8 अक्टूबर की वो जो दिन है 2023, जिसमें कि हमास के थ्रू इज़राइल पे एक बहुत मैसिव अटैक होता है। तकरीबन 1200 इज़राइली लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। उसके बाद इज़राइल रिटेलिएट करना शुरू करता है, इज़राइल ये हमास को ख़त्म करता है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं आपको इज़राइल का मैप दिखाऊं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है तुर्की और ये है सीरिया। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बात चल कहाँ रही है। ये है वो जो मैप जो कि आजकल मोस्ट हीटेड बना हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो इज़राइल है इसके पास ये जॉर्डन है, यहाँ पे है लेबनान, ये आप छोटा सा देख रहे हैं ये लेबनान है, यहीं पे है हिजबुल्लाह। जो अभी इज़राइल का सबसे बड़ा प्राइम टारगेट है वो है हिजबुल्लाह। तो लेबनान से क्या हुआ कि इज़राइल के ये जो एंड है यहाँ पे काफ़ी हेवी मिसाइल्स अटैक किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, मैं एक बार वापस आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए समझना कि बात चल कहाँ, मतलब शुरू कहाँ से हुई इज़राइल की तरफ से। ये इज़राइल का किया है कि किसका किया है, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ। तो यहाँ एक मिनट ना, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। हाँ, तो यहाँ के जो लोग थे, ये इज़राइल के इस पोर्शन के जो लोग थे, ये यहाँ से शिफ्ट होना, क्योंकि भाई जहाँ पे ऑटोमेटिक अगर मिसाइल्स चलेंगी तो वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, वो लोग वहाँ से जाने लगे। अब इज़राइल को लगा कि भाई यहाँ पे हिजबुल्ला की वजह से हमारे लोग जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, तो हमको तो हिजबुल्ला को ही सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो इज़राइल पड़ गया हिजबुल्ला के पीछे। इज़राइल ने बोला भाई हम तुम पे अटैक करेंगे और क्लियर अटैक करेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा अटैक। इज़राइल बहुत सारे मिसाइल्स लेके पहुंच गए हिजबुल्ला पे अटैक करने, और बहुत मतलब हेवी शेलिंग की हिजबुल्ला पे। यहाँ पे पेजर अटैक किया, सारे अटैक कर दिए। अब सी आपको वर्ल्ड मैप में, अगर मैं इसको मिडिल ईस्ट का मैप, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे कि ठीक है इज़राइल अगर हिजबुल्ला पे अटैक कर रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, उससे प्रॉब्लम इस कंट्री को होगी। ये जो कंट्री है ये है ईरान। अब आप पूछोगे ईरान से क्यों प्रॉब्लम होगी। हिजबुल्ला जो है वो ईरान का प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी इन द सेंस कि ये जो है ना, कंट्रोल्ड ईरान ही करता है हिजबुल्ला को, यहाँ पे इज़राइल को प्रेशराइज़ करने के लिए। अब हुआ क्या कि हिजबुल्ला के जाने के बाद ईरान को तो अटैक करना ही था। ईरान ने उठाई मिसाइल सीरिया से होते हुए, इराक से, जॉर्डन से होते हुए, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स नहीं गया बिकॉज सऊदी अरेबिया इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। तो इन तीनों जगह से ईरान ने हैवी बमबार्डिंग की उस पे, इज़राइल पे। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। इज़राइल ने भी रिटेलिएट करने के बहुत सारा ट्राई किया, और बहुत सारी चीज़ें इज़राइल ने ऑटोमेटिक, उनका जो आयरन डोम सिस्टम है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सॉरी, और जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे इज़राइल का रिटेलिएशन बैक जाता है। इज़राइल का रिटेलिएशन बैक ये कहना है इज़राइल का कि भाई वी विल हिट योर ऑयल रिज़र्व। देखिए ईरान के पास क्या है, अगर आप हमसे पूछें कि ईरान के पास ऐसा क्या है जिससे कि मतलब पूरी दुनिया टेंशन में है कि भाई ठीक है ईरान को कुछ हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑयल, ईरान के पास बहुत बड़ा ऑयल रिज़र्व है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रिज़र्व के साथ साथ तो सैंक्शन भी तो है, यूएसए ने ईरान पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं, लेकिन ईरान चोरी चुपके उन सैंक्शंस को बाईपास करके इंडिया, रशिया, चाइना, इन सबको ऑयल दे देता है किसी ना किसी तरीके से। अभी हाल में ही बहुत पहले न्यूज़ आई थी कि हम ईरानियन ऑयल परचेस कर रहे हैं, हम पे भी सैंक्शन लगाना चाहिए, ऐसा यूएस के कुछ सेनेट और पार्लियामेंट मेंबर्स ने बोला था। तो सबसे बड़ा जो ऑयल का रिज़र्व है ना वो है ईरान के पास। सबसे बड़ा भी नहीं, लेकिन हाँ टॉप 5 में ईरान आता है ऑयल रिज़र्व के मामले में। अब प्रॉब्लम ये है कि इज़राइल का जो प्राइम टारगेट है अभी के लिए वो है हिट करना इज़राइल के, सॉरी, ईरान के ऑयल रिज़र्व को। सबसे बड़ा जो प्राइम टारगेट है वो अभी के लिए इज़राइल का यही है कि उनको हिट करना है इनके ऑयल रिज़र्व को, जिसकी वजह से होगा ये कि जो ऑयल प्राइसेस है बहुत तेज़ी से जाएंगे। अब सी इज़राइल को फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अमेरिका से, यूएसए से बोलेगा भाई हमको तेल चाहिए, यूएसए ला के दे देगा। लेकिन जो पूरी कंट्री है उसका क्या होगा, जो कंट्री हम लोग हैं, जैसे हमारी जैसे छोटी कंट्री है, उनका क्या होगा, उनके लिए ऑयल कहाँ से आएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑयल राइजेस, ऑयल के जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। आई मीन
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.8% का वहाँ पे वो आया, उछाल आया, फिर उसके बाद 1.3%। तो ऐसे करके ऑयल प्राइजेस धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये चीज़ें अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑयल प्राइजेस का ऊपर जाना मतलब कमोडिटीज़ का महंगा होना होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का बढ़ना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होता है। ये हम और ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फ्लेशन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो लेकिन अब कोई समझने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। वॉर पे वॉर हुए जा रहा है। इनफैक्ट अमेरिका ने क्लियर बोल दिया कि वी सपोर्ट इज़राइल। हम तो सपोर्ट करेंगे ही, चाहे मतलब किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो, हम सपोर्ट करेंगे इसराइल को। तो ये सारी चीज़ें अभी मिडल ईस्ट में चल रही है। इस पे आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या नया अपडेट आता है। उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन डालूँगा। अभी इज़राइल का रिटेलिएशन बाकी है। अभी तक इज़राइल कोई रिटेलिएट नहीं किया है और ये देखने वाली बात होगी कि इज़राइल कब तक रिटेलिएट करता है। तो ओवरऑल ये था वीडियो का कॉन्टेक्स्ट, आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो सजेशंस है प्लीज़ कमेंट में पिंग कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।